Hello everyone, welcome to Legal Vij Academy. I am Sushmita and again I am here with a new MCQ series of current affairs. Let's start with the first question. Our first question is, who is the chief guest at India's 77th Republic Day celebration? Chief guest थे उर्सुला वॉन देर लेन एंड एंटोनियो कोस्टा. आंसर होगा इसका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वेयर अवार्डेड द पद्म भूषण इन 2026? कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बी. टोटल 13 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एस्ट्रोनॉट वाज अवार्डेड द अशोक चक्र ऑन रिपब्लिक डे 2026? किस एस्ट्रोनॉट को अशोक चक्र से के अवार्ड से सम्मानित किया गया है रिपब्लिक डे के दिन? तो शुभांशु शुक्ला. शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं जो आईएसएस में यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं और दूसरे भारतीय हैं जो कि स्पेस में जाने वाले हैं आफ्टर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में भेजा गया था उनको. उनके बाद शुभांशु शुक्ला का नाम आता है. आंसर होगा इसका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? यानी कि ओसीए के न्यू चीफ प्रेसिडेंट हैं शेख जुआन बिन हमद अल थानी. न्यू प्रेसिडेंट हैं शेख जुआन बिन हमद अल थानी. इन्होंने रणधीर सिंह को रिप्लेस किया है. रणधीर सिंह पहले भारतीय थे जिनको ओसीए का प्रेसिडेंट बनाया गया था. अभी उनको रिप्लेस करके शेख जुआन बिन हमद अल थानी को प्रेसिडेंट बनाया गया है ओसीए का. ओसीए का फॉर्मेशन हुआ था 1982 में. ओसीए का हेड क्वार्टर जो है कुवैत में है. टोटल मेंबर्स हैं ओसीए में 45 हैं. तो आंसर होगा इसका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अजीत पवार हु रिसेंटली पास्ड अवे इन अ प्लेन क्रैश वाज द डिप्यूटी सीएम ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के डिप्यूटी सीएम थे अजीत पवार जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो आंसर होगा इसका ए. महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम थे. कंटिन्यूअसली 6 बार ये डिप्यूटी सीएम रहे हैं महाराष्ट्र के. आंसर होगा इसका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026? आंसर होगा इसका सी. 32 रैंक है. इंडिया का रैंकिंग पहले था 30, अभी 2 रैंकिंग नीचे गए हैं. आंसर होगा इसका सी. 32. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट हैव द राइट टू एड्रेस द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? आंसर होगा डी. आर्टिकल 87. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरिजीत सिंह वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन विच ईयर? आंसर होगा इसका डी. 2025 में अरिजीत सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज विच इंटरनेशनल ईयर? आंसर होगा इसका डी. इंटरनेशनल ईयर ऑफ पास्चर्स एंड पास्चोरालिस्ट्स. आंसर होगा इसका डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच 2 वेटलैंड्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज न्यू रामसर साइट्स? कौन से 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है? तो आंसर होगा इसका बी. पटना बर्ड सेंचुरी एंड छारी ढांड. पटना बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है और छारी ढांड जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में. और टोटल जो है रामसर साइट्स इंडिया में हो चुके हैं 96. ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 2500 के आसपास हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as the first woman deputy CM of महाराष्ट्र? तो आंसर होगा इसका सी. सुनेत्रा पवार. ये अजीत पवार के निधन के बाद इनको डिप्यूटी सीएम बनाया गया है. पहली महिला है जो कि डिप्यूटी सीएम बनी है महाराष्ट्र की. आंसर होगा इसका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वोन द मेंस सिंगल टाइटल्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन? आंसर होगा इसका डी. कार्लोस अल्काराज. इन्होंने नोवाक जोकोविच को डिफीट करके स्थान ग्रहण किया है. Next question is, which country has become the 21st member of the Eurozone from 1st January 2026? तो आंसर होगा इसका डी. बुल्गारिया बना है 21वां देश जो कि यूरोजोन में शामिल हुआ है. यूरोजोन का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1999 में फॉर्मेशन हुआ था. अभी टोटल मेंबर है 21. यूरोजोन में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनकी मुद्रा जो है यानी कि करेंसी जो है
जिनको उन्होंने अपने देश की करेंसी बना चुके, यूरो है। यूरो को अपने कंट्री का करेंसी बनाया है, उन्हीं देशों को शामिल किया जाता है यूरो जोन में। तो सबसे लार्जेस्ट यूरो जोन कंपनी है फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज ग्रांटेड लीगल राइट्स टू स्टिंगलेस बीज फाउंड इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। स्टिंगलेस बीज मतलब डंक रहित मधुमक्खी। पेरू ने इसको लीगल राइट दिया है। दुनिया की पहली ऐसी स्पीसीज है जिसको लीगल राइट मिला है, वो है स्टिंगलेस बीज। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का हेड कोच किनको अपॉइंट किया गया है? तो सजोड मारिज ने इनको अपॉइंट किया गया है। अभी इंडियन वुमेन हॉकी टीम की जो कैप्टन है वो सलीमा टेटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जल्लीकट्टू फेस्टिवल 2026 वाज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल को मनाया जाता है। आंसर होगा बी। जल्लीकट्टू फेस्टिवल को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया था और उसको स्टॉप किया गया था। अभी 2023 में उसको फिर से लीगलाइज किया गया और जल्लीकट्टू फेस्टिवल को मनाया जाने लगा है। तो आंसर होगा इसका बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विच स्टेट ऑफ इंडिया recorded the highest number of tiger death in the year 2025। तो सबसे ज्यादा टाइगर डेथ हुआ है मध्य प्रदेश में, लगभग 55 बाघों का डेथ हुआ है। और इसके बाद महाराष्ट्र में टोटल 166 बाघों का डेथ हुआ है, जिसमें अकेला 55 मध्य प्रदेश में है और 38 के आसपास महाराष्ट्र में है। एनटीसीए का गठन जो हुआ था वो 2005 में गठन हुआ था। इसका मेन एम था प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट को देखना। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक अग्नि सरासुलु विकासी चीना कमलम, ये बुक जो है द्रौपदी मुर्मू के लाइफ पे आधारित है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टूड फर्स्ट इन द ओवरऑल मेडल टैली इन द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। कर्नाटका जो है स्थान रखता है। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज सेट अ रिकॉर्डेड फॉर विनिंग द अवार्ड एट द यंगेस्ट टाइम एट द 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। आंसर होगा इसका ओवेन कूपर, जो कि सबसे यंग है। आंसर होगा सी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे आप सबके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।